380 किलोमीटर की दंडवत कांवड़ यात्रा पर निकला दंपति। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से आए एक दंपति अपनी 380 किलोमीटर लंबी दंडवत कांवड़ यात्रा से श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। दोनों 10 जुलाई से बारी बारी दंडवत करते हुए सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान के बाद वे बाबा बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करेंगे। विक्रमशिला पुल के पास समाज सेवी टीनू यादव ने उनसे मिलकर आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया। नाम हुआ आपका? घर कहाँ हुआ? घर हो गया मंजीपरा लश्करगांव, उत्तर दिनाजपुर। राज्य? डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर, बंगाल से। अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग दंडवत होते हुए? दंडवत होते हैं घर से सुल्तानगंज, वहाँ से देवघर तक। कितने लोग हैं अपने टीम में? हम लोग 3 आदमी, हम हैं, हमारा वाइफ है, हमारा बड़ा साला। आपकी आप और वाइफ दोनों दंडवत देते हुए जा रहे हैं। क्या ऐसा मन्नत मांगे थे जो आप वहाँ से घर से सुल्तानगंज और सुल्तानगंज से आप देवघर जा रहे हैं? मन्नत ऐसे मांग लिए, इसलिए जा रहे हैं। मन्नत पूरा हो गया? जी नहीं, पूरा नहीं हुआ, पूरा करने के लिए जा रहे हैं बस। कितना दिन पहले निकले हैं अभी घर से? हम लोग 10 तारीख को निकले हैं। कितना दिन तक लगेगा संभावना है? संभावना विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का शुभारंभ। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की भव्य शुरुआत हो गई। नमामि गंगे घाट पर हजारों कांवड़ियों की मौजूदगी में पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। इस बार अलौकिक गंगा महाआरती के साथ पहली बार लेजर और ड्रोन शो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने रहे। प्रशासन ने टेंट सिटी, स्वास्थ्य शिविर और बेहतर परिवहन व्यवस्था की भी तैयारी की है। भागलपुर सुल्तानगंज मार्ग पर दर्दनाक हादसा। भागलपुर में महेशी गांव के पास श्रावणी मेले के दौरान एक तेज रफ्तार ऑटो सीमेंट के खंभे से टकराकर पलट गया। हादसे में असम के 40 वर्षीय कांवड़िया श्रद्धालु शंकर दत्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 5 अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। परिजनों ने चालक पर तेज रफ्तार और मोबाइल पर बात करते हुए लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कैसे घटना हुई? हम लोग बलवा में आए थे दर्शन करने। वह भागलपुर स्टेशन हम लोग ट्रेन से उतार कर हम लोग ऑटो पकड़ा था, 2 ऑटो। हम लोग टोटल 21 था। हम लोग 10 हम एक ऑटो में और 11 एक ऑटो में। हम आगे था और पीछे उन लोग जो अभी जो घटना हुआ वो पीछे था, तो हम आगे चला गया। उसके बाद क्या था, मेसी रोड है क्या उधर, मेसी में हम थोड़ा पार हुआ। उसके बाद उसका ऑटो पीछे था, तो हम लोग उस गंगा नदी का घाट मिलने वाला था, उसी से कॉल आया था। ऐसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ हम लोगों का। ऐसा जो था उधर क्या हुआ क्या? फोन आने के बाद वो क्या था, रास्ते पे ईद का कमल था। टोटो चलाने के क्रम में बात करने लगा। हाँ। और टोटो टकरा गया। तो ईद में टकराया। उसके बाद ऑटो ने 2 पलटी हुआ। 2 पलटी होके एक दोस्त का पैर पूरा चला गया उसका। राघोपुर में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का जायजा। भागलपुर के राघोपुर में जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ वरुण कुमार ने बाढ़ सुरक्षा, तटबंधों और कटाव निरोधी कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी रखने, जियो बैग तैयार रखने और सभी बहाली कार्य समय पर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। विभाग ने बताया कि गंगा के बढ़ते जल स्तर से हुए कटाव पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है और स्थिति फिलहाल सुरक्षित और सामान्य है। देखिए, ये एक्चुअली आप देख रहे होंगे कि गंगा को जो यहाँ से 90 से जो मुड़ जा रही है और उसके कारण पूरा धारा ही जो है इस बांध की तरफ शिफ्ट कर गया है और उसी का ये इफेक्ट है। क्योंकि गंगा का जो स्कावर डेप्थ है बहुत ज़्यादा है, 21 मीटर प्लस है। तो स्वाभाविक होता क्या है कि जब वो स्कावरिंग करता रहता है उस पीरियड में कुछ पता नहीं चलता है। जब उसका इफेक्ट आना शुरू होता है अंदर से, तब आप समझते उसको जहाँ तक जाना होता है वो जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि बहुत समय पर हमारे जो भी क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, कनीय अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक और हमारे ट्रिपल के चेयरमैन जो हैं, वो सारे लोग एकदम समय पर यहाँ पहुँच गए और उसका नतीजा है कि आज हम लोग सही पोजीशन में हैं
हम ये स्थिति कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं होगी और पूर्णतः हम लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं। आगे कोई घटना होने का कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या क्या आवश्यक निर्देश सर दिए आज आप? निर्देश सबसे पहला तो है कि कांस्टेंट विजिलेंस की आवश्यकता है, लगातार कंटिन्यूअस। दूसरी बात है कि हमारा जो जहाँ पे थोड़ा डैमेज हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको हमको स्टेबलाइज कर लेना है, क्योंकि अभी वहाँ भी हरकत है, वहाँ भी पानी का मूवमेंट है। तो पानी का मूवमेंट जो अंदर में हो रहा है, वंस जब स्टेबलाइज हो जाएगा तो फिर हम उसके ऊपर का काम करेंगे। 2-3 तरीका है, जो तरीका वहाँ के सूटेबल होगा वो करवा देंगे। अभी हमने निर्देश दिए हैं कि हमको जियो बैग 400-500 करीब 500 के संख्या में जियो बैग भरवा के रखें, ताकि जब हम ऊपर आएँ तो हम जियो बैग का भी कुछ काम करा। गंगा स्नान करने जा रहे वृद्ध की सड़क हादसे में मौत। भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र में गंगा स्नान के लिए सुल्तानगंज जा रहे 75 वर्षीय परमानंद राय की तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल परमानंद राय को मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने भाग रहे बाइक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बाइक जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल इधर से जो आया, बस इसको धक्का स्पीड में था, बस मारिए क्या हुआ? स्पॉट गिर गया। तो लोग भी दौड़ने के बाद इसको उठा के टोटो पे लाते लेके चले। मोटरसाइकिल वाला पकड़ाया? जी हाँ। कहाँ का? ये तखनी हम लोग पूछ नहीं सके कहाँ का है। मोटरसाइकिल वाला किधर जा रहा था? भागलपुर जा रहा था। हाँ। इनका क्या नाम है? परमानंद राय। क्या करते थे? किसान आदमी है। हाँ, गंगा जी जा रहा था। उम्र कितना होगा? करीब 70 होता होगा, 70-72 यही होता है। आपका क्या नाम है? हमारा बिपिन राय नाम हुआ। भवनाथपुर। ये घटना कहाँ हो गई? भवनाथपुर में। जी हाँ, एकदम घर से निकले रोडे पे घरे है। बटेश्वर स्थान पर दुकानदारों की चिंता दूर। भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र स्थित बटेश्वर नाथ स्थान परिसर में दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने विधायक मुरारी पासवान के कार्यालय पहुंचकर एसडीएम द्वारा दुकान खाली कराने की बात पर चिंता जताई। इस पर विधायक प्रतिनिधि रंजित पासवान ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों से सकारात्मक बातचीत हुई है। सभी दुकानदारों को नियमों के तहत व्यवस्थित तरीके से दुकान लगाने का आश्वासन दिया गया, जिससे श्रद्धालु और व्यापारी दोनों को सुविधा मिले। अभी सावन का महीना कल से स्टार्ट होने वाला है और आज सुल्तानगंज में भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा देवघर जाने वाले बम रोड के लिए उद्घाटन किया जाएगा। और आपके बगल में बटेश्वर स्थान जो काफी चर्चित मंदिर है, सावन में काफी भीड़ होता है, वहाँ के कई दुकानदारों ने आपके यहाँ आए, क्या कुछ बात? इन लोग का सारी बात जो है, बटेश्वर स्थान से दुकानदार जो आए हुए थे, हम इन लोग का सारी बात को सुने। इन लोग का कहना था कि एसडीएम साहब जो है और वीडियो साहब और डीएसपी साहब, हम लोग का दुकान जो है वहाँ पे जो है बुलडोजर से जो है हटाने का बात बोला। हम सारी जगह ये सारी बात को हम विधायक जी के नॉलेज में दिए। पीरपैंती विधायक हमारे स्वयं चाचा जी हैं मुरारी पासवान जी, उनको हम सारी बात से अवगत कराए। विधायक जी के द्वारा आदेश हुआ कि आप जो है एसडीएम साहब से बात करके और डीएसपी साहब से बात करके इनको जो है यथास्थिति अभी जैसे स्थिति में उस तरह से रखा जाए। और सारी बात को हम डीएसपी साहब, एसडीएम साहब से तो बात नहीं हो सका, लेकिन डीएसपी साहब से बात हुआ। डीएसपी साहब बोले कि वो जो है रंजीत जी, बाथरूम जो है, बाथरूम को क्लियर करने के लिए बोला गया है, जो कि आने जाने में जो है श्रद्धालु को दिक्कत नहीं हो। और दूसरा बात, जिस जगह बाबा के द्वार जो जाता है उस जगह जो ज्यादा अधिक जो भीड़ लग जाता है, सकड़ा जगह बन जाता है, उस लोग को सभी को बोला गया है कि पीछे हट करके दुकान लगाए। ठीक ना, ये सारी बात जो है डीएसपी साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया। हमने बताया कि बांका की महिला की मायागंज अस्पताल में मौत। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में सड़क हादसे में घायल बांका निवासी 30 वर्षीय खुशबू देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। उनका कहना है कि इंजेक्शन लगाए जाने के बावजूद खुशबू देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बरारी कैंप थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। हुआ है घर विष्णुपुर थाना नवादा बाजार पड़ता है, ओपी थाना। खुशबू देवी, विजय पाल, इनके साथ एक दीपक कुमार नाम था, दीपक कुमार या दीपक पाल हम उतना नहीं बता सकते हैं, और रिंकी कुमारी
थी। ये धनकुन बबुरा है, उसी में वहीं जा रही थी। हमको क्लियर पता नहीं है कि किस लिए जा रही थी। धनकुन बबुरा के बीच में घटे, हम वहाँ जाके नहीं देखे, हम धोरैया में ही देखे हैं। हम प्लॉट पे नहीं गए। गांव में कोई जान गए, गांव से हमको फोन किए, इनका फोन भी स्विच ऑफ था। तो हम गांव वाले फोन किए कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो हम उनको फिर से रिटर्न किए कि वहाँ गए हैं कोई, तो बोले हाँ गए हैं, गांव का आदमी सब आए थे। तो इसके बाद गांव वाला सब हाँ पहले हाँ धरैया हॉस्पिटल गए, इसके बाद गांव वाला सब गए, उसी से हम कांटेक्ट किए, इसके बाद वहाँ गए हम। हाँ ये वहाँ से रेफर कर दिए। अरे मायागंज हम जैसे यहाँ लाए, बोले कि सर चिट्ठा कटाइए, चिट्ठा कटाए। चिट्ठा कटाने के बाद वो लिख दिए उसमें एक्सरे लिखे और HIV जांच। समय डॉक्टर के पास आप दौड़ते रहे? कम से कम हमको लगता है पौने घंटा।